हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। क्लास 7 का मैथ लेके चैप्टर 10 है और चैप्टर का नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो चैप्टर 10 हम आज स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद एक एक करके सारी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। इसके पहले हम चैप्टर 9 तक, 1 से लेके 9 तक पूरा सॉल्व कर चुके हैं। तो चलते हैं, चैप्टर 7 का मैथ है, क्लास 7 का मैथ है, चैप्टर 10 है, चैप्टर का नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इंट्रोडक्शन इसका आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, लेटर्स रिप्रेजेंट द नंबर सो दे कॉल इट लिटरल नंबर। जो लेटर्स होते हैं वो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? लिटरल नंबर बोलते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या होता है कि हमारे ये भी होते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, इनका भी यूज होता है। और हमारा जो नंबर्स होते हैं 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये सारे ये भी यूज होते हैं। तो मतलब जो ये लेटर्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? लिटरल नंबर बोलते हैं इनको। और ये जो होते हैं ये न्यूमेरिकल होते हैं हमारे। अब आगे पढ़ते हैं, वी कैन परफॉर्म द 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। हम इसमें क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस को। कौन सी है वो? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये हमारी इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में ये हमारी यूज होंगी। अब आगे पढ़ते हैं हम, फॉर्मिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब हम कुछ पॉइंट हैं, इनको पढ़ेंगे। पहला हमारा ये पॉइंट दिया हुआ है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैव नंबर एंड लिटरल नंबर। पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में नंबर्स होते हैं और लिटरल नंबर होते हैं। नंबर्स जो 1, 2, 3, 4 ये हमारे नंबर्स हो गए, और एक्स, वाई, जेड इस टाइप के होंगे, वो उन्हें क्या बोलेंगे? लिटरल नंबर बोलेंगे। यहाँ पे आगे दिया भी है, इन द एक्सप्रेशन, ये दिया है, एक्सप्रेशन दिया है 156 प्लस एक्स, ये दिया हुआ है। तो इसमें जो हमारा 156 है वो क्या है? या तो हम कंसोनेंट बोल देंगे इसे, सॉरी कांस्टेंट बोलेंगे हम इसको, या लिटरल नंबर बोलेंगे। और जो हमारा x होगा, जो ये x है वो क्या है? वेरिएबल बोलेंगे। या तो इसे वेरिएबल बोलेंगे या उसे बोलेंगे लिटरल नंबर। माफी चाहते हैं, शायद कुछ गलत बोल गए। इन द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दिया है तो 156 है, ये हमारा क्या होगा? न्यूमेरिक वैल्यू होगी। न्यूमेरिक वैल्यू होगी, या इसको हम बोल देंगे कांस्टेंट टर्म। या तो न्यूमेरिक वैल्यू बोलेंगे या कांस्टेंट बोलेंगे। और जो x होगा, जो ये है, वो हमारा क्या है? वेरिएबल है, और इसी को क्या बोलते हैं? लिटरल नंबर बोलते हैं। अब आगे चलते हैं अगले वाले पॉइंट पर। अ वेरिएबल कैन टेक वेरियस वैल्यू। जो वेरिएबल होते हैं, जैसे यू एक्स, वाई, जेड होते हैं, इनके पास बहुत सारी वैल्यू होती हैं। एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। इट वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती है। जैसे एक्स, वाई, जेड है, जो हमें दिया है तो उसकी वैल्यू हम निकालते हैं, फाइंड करते हैं, लेकिन उसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। और ऑन द अदर हैंड, अ कांस्टेंट हैज फिक्स्ड वैल्यू। जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फिक्स होती है। कांस्टेंट की, जैसे हमारे कांस्टेंट में हमें दिया है 20 दिया है, या 120 दिया है, 60 दिया है, तो इनकी वैल्यू फिक्स है हमारी। और यहाँ पे क्या है? x है, y है, z है, इनकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। तो यही इन 2 पॉइंट में बताया गया है। अब तीसरी चीज हम पढ़ते हैं, जैसे हमने पढ़ा x की पावर 5 लिखा है, तो जो x है हमारा वो क्या होगा? बेस होगा। और जो 5 होगा, जो पावर लगी है, उसको पावर बोल देंगे या एक्सपोनेंट बोलेंगे हम। अब चलते हैं अगले वाले पॉइंट पर। अगला वाला पॉइंट है हमारा, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एनी टर्म इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड द डिग्री। जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो क्या होगी? डिग्री कहलाएगी ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे इसमें दिया है हमें x² + 3x, x² + 3x दिया है, तो इसमें देखो जो x दिया है, वेरिएबल ये दिए हैं हमें, इसकी पावर सबसे बड़ी किसकी है? ये है, x² है, यानी कि ये 2 लगा है, सबसे बड़ी पावर 2 है इसमें, तो ये डिग्री इसकी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसी तरीके से अगले एग्जाम्पल में दिया है x की पावर 3,
2x² x। तो इसमें हम ये देखते हैं कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब चलते हैं अगले वाले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमें दिया है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कंटेन्ड वन और मोर टर्म। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है जो कंटेन करे रहता है एक या एक से ज्यादा स्टेप को, या पद बोल सकते हैं, टर्म बोल सकते हैं। जैसे ये दिया है x² + 3x, इसके पास कितने हैं, 2 टर्म है। और ये दिया है x³ + 2x² + x, ये दिए तो इसमें कितने हैं, 3 टर्म है। अगला पॉइंट है हमारा टर्म कंटेंट लेटर एंड नंबर्स। जो टर्म होता है वो कंटेंट किए रहता है लेटर्स को और नंबर को। देखते हैं इसमें देखो लेटर भी है, x² है, x है, यहाँ पे x दिया है, ठीक है, और नंबर, ये नंबर भी दिए हैं, 3 है, 2 है, ये नंबर भी दिए हैं। तो टर्म कंटेंट लेटर्स एंड नंबर, तो इनमें दोनों चीजें होती है, लेटर्स होते हैं और नंबर भी होते हैं। अब हम चलते हैं अगले पर। अगला टॉपिक है इसी में फैक्टर ऑफ अ टर्म, मतलब हम फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे टर्म के। तो यहाँ पढ़ते हैं हम व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 और मोर नंबर्स, जब हम 2 या 2 से ज्यादा नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं टुगेदर साथ में, ईच ऑफ द नंबर्स कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रत्येक नंबर क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है उस प्रोडक्ट का। जैसे ये हमारा है, ये सभी मल्टीप्लाई में है 4x/, तो ये इसके अगर हम फैक्टर करेंगे, अलग अलग फैक्टर करेंगे तो इसे ऐसे लिखेंगे 4x/। एक इसका 4 है फैक्टर, एक है x और एक क्या है, y है, तो ये फैक्टर हो गए। इसमें लिखा भी है हियर 4 इज कॉल्ड न्यूमेरिकल फैक्टर। जो 4 होगा उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल फैक्टर बोलेंगे। और x एंड y आर कॉल्ड लिटरल फैक्टर, और जो x और y होंगे उनको क्या बोलेंगे, लिटरल फैक्टर बोलेंगे। हमने पहले ही बताया था आपको, पहले बता चुके हैं इसमें कि जो x, y, z इस टाइप के होते हैं इन्हें हम लिटरल बोलते हैं, और जो हमारे ये वैल्यू दी होती है इनको न्यूमेरिकल बोलते हैं या कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहीं पे बताया गया है हियर 4 इज कॉल्ड न्यूमेरिकल फैक्टर। जो 4 है वो न्यूमेरिकल फैक्टर है, एंड x एंड y आर कॉल्ड लिटरल फैक्टर, और x और y को क्या बोलेंगे हम, लिटरल फैक्टर बोलेंगे। अगला पॉइंट है द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस 4x² - xy कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म। मतलब ये हमारा है, ये इसमें क्या है, 2 टर्म है, 2 टर्म है। एक हमारा 4x² हो गया और दूसरा माइनस के xy, तो हमें 2 टर्म है इसमें ये दिए हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी के हमने ये लिखा, एक टर्म ये लिख दिया, एक टर्म ये लिख दिया। तो इसके हमने इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया, इसके फैक्टर कर दिए, एक 4 हो गया और एक x² हो गया। तो ये 4 हो गया, NF लिखा है, यानी कि न्यूमेरिकल फैक्टर, इसका फुल फॉर्म है न्यूमेरिकल फैक्टर। और जो हमारा x² हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लिटरल फैक्टर हो जाएगा। इसी तरीके से -xy लिया है, -xy लिखा है, ये भी इसका एक टर्म है। तो इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो हमें क्या, इसमें देखेंगे माइनस लगा है तो -1 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, तभी तो माइनस आया यहाँ पे। तो जो -1 होगा वो न्यूमेरिकल फैक्टर हो जाएगा, और जो हमारा x और y होगा वो क्या हो जाएगा, लिटरल फैक्टर हो जाएगा। अगला हमें पॉइंट दिया है अ टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर। जो टर्म होता है वो प्रोडक्ट होता है फैक्टर का। देखो इन फैक्टर का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट कर दें, तो 4x² आ जाएगा, तो टर्म बन गया। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है, अ टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर। जो टर्म होता है वो फैक्टर का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है या मल्टीप्लाई होता है। अब चलते हैं अगले पर, ट्री डायग्राम। जैसे अगर हमें इसी का हमें ट्री डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, 4x² - के xy दिया है, तो इसको पहले हम इसके 2 टर्म अलग अलग कर देंगे। तो हमने एक टर्म ये अलग अलग दिया, यहाँ पे 4x² लिख दिया, यहाँ पे माइनस का xy, ये माइनस का xy बच रहा था तो यहाँ पे माइनस के xy लिख दिया। तो दोनों टर्म हमने अलग अलग लिख दिए। अब इसके फैक्टर करेंगे हम, देखो 4 यहाँ पे आएगा और x² है तो x और x ये हो जाएगा, x मिलके x² हो जाएंगे, तो इसके ये फैक्टर हो गए। ऐसे ही -xy की जब हम फैक्टर करेंगे तो -1 हमारा हो जाएगा, क्योंकि -xy तभी आया होगा जब -1 का मल्टीप्लाई किया होगा। फिर एक x हो गया और एक क्या हो गया, y हो गया। इस तरह से अगर ट्री डायग्राम बनाने को बोलेगा, क्वेश्चन में अगर बोला जाएगा तो इस तरीके से हम ट्री डायग्राम को बनाएंगे।
अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है कोफिशिएंट। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, ये होता क्या है। एनी फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर। कोई भी फैक्टर हो टर्म का, वो कोफिशिएंट कहलाएगा द रिमेनिंग फैक्टर, मतलब बचे हुए फैक्टर का, ऑफ द टर्म, उस टर्म में। जैसे हमारा 8pq हमने लिया, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है 8pq है, तो अगर हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ 8, कोफिशिएंट ऑफ 8, अगर 8 का हम कोफिशिएंट पूछा है हमने, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो 8 का कोफिशिएंट होगा, यानी कि pq हो जाएगा। अगर हम यहीं पे पूछ दे कोफिशिएंट ऑफ p, तो p के बाद क्या बच रहा है हमारा, 8 बच रहा है और q बच रहा है, तो q का जो p का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, वो 8q हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम पूछे कोफिशिएंट ऑफ q, तो q का अगर कोफिशिएंट पूछेंगे तो हमारे पास क्या बच रहा है, 8p बच रहा है, तो 8p हो जाएगा। अगर हम पूछ लें कोफिशिएंट ऑफ pq का अगर कोफिशिएंट पूछ लें तो हमारे पास क्या बच रहा है, 8 बच रहा है, तो ये 8 हो जाएगा। इसी तरीके से कोफिशिएंट बताते हैं, जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए उसमें से उसे हटा के बाकी जो बचता है वो उसका कोफिशिएंट हो जाता है। ठीक, जैसे और हम देख ले, जैसे हमने एग्जांपल लिया 8x लिया, अगर इसमें हमने पूछ लिया कोफिशिएंट ऑफ 8 तो हो जाएगा हमारा x, और अगर हमने पूछ लिया कोफिशिएंट ऑफ x तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम कोफिशिएंट को बताएंगे। या फिर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे हमने लिया एग्जांपल लिया 4x/z, ये ले लिया हमने। तो अब इसमें अगर हम इसमें से पूछेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, अगर x का कोफिशिएंट पूछा है तो हमारा जो भी बचे है वो पूरा लिख दो, यानी कि क्या हो जाएगा 4/z, ऐसा हो जाएगा। अगर हमने पूछ दिया कोफिशिएंट ऑफ y पूछा है तो y को छोड़ दो, बाकी क्या बचा, 4xz बचा है। पूछेंगे जैसे अगर पूछे कोफिशिएंट ऑफ z, तो z को छोड़ दो, बाकी पूरा लिख दो 4xy। या हमने पूछ लिया कोफिशिएंट ऑफ x/z, तो तीनों छोड़ दो और क्या बचेगा, 4 बचेगा हमारे पास, तो 4 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि कोफिशिएंट आपको समझ में आया होगा। ये अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें बहुत ज्यादा यूज होगा। अब हम पढ़ते हैं अगले टॉपिक पर चलते हैं, लाइक एंड अनलाइक टर्म। अब ये क्या होते हैं, टर्म हैविंग द सेम अलजेब्रिक फैक्टर, टर्म जिसके पास क्या हो, सेम अलजेब्रिक फैक्टर हो, आर कॉल्ड लाइक टर्म, उन्हें क्या बोलेंगे, लाइक टर्म बोलेंगे। तो इसमें एक चीज का हमें ध्यान रखना है, जो लिटरल फैक्टर है वो इक्वल होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए। बाकी जो न्यूमेरिकल फैक्टर है वो भले ही अलग अलग हो जाए, जो लिटरल फैक्टर हो वो सेम होने चाहिए। जैसे हमें एग्जाम्पल फर्स्ट दिया है 2x² बाई माइनस के 5x² बाई 3x² बाई x² बाई, ये दिया है 10x² बाई। तो उसमें देख रहे हैं न्यूमेरिक वैल्यू तो अलग अलग है, लेकिन जो हमारे लिटरल फैक्टर हैं या लिटरल टर्म मान लो, लिटरल वाले टर्म में से जो लिटरल भाग है वो क्या है, देखो सेम दिख रहा है यहाँ पे सभी जगह पे। देखो x² बाई यहाँ पे भी है, x² बाई यहाँ पे भी है, x² बाई यहाँ पे भी है, x² बाई यहाँ पे भी है। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे लाइक टर्म हो जाएंगे। हमें इनसे मतलब नहीं है, ये भले ही 2, 5 कुछ भी दिया हो यहाँ पे। अब जैसे सेकंड एग्जांपल है, इसमें देखते हैं हम, देखो x x x x सभी जगह सेम दिया हुआ है, जो लिटरल वाला पार्ट है वो सभी जगह सेम दिया हुआ है, तो ये हमारा लाइक टर्म कहलाएगा। एग्जांपल थर्ड में देखेंगे हम, यहाँ पे देखो PQ दिया है, PQ PQ PQ, यहाँ भले ही चेंज है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे -3 है, इनसे हमें मतलब नहीं है, ये कुछ भी हो, लेकिन जो लिटरल वाला है, जो लिटरल है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, लाइक टर्म। सेम इसी के जैसा अनलाइक टर्म है, अगर ये ना मिले, ये अगर ना मिले, ये अगर सेम ना हो तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, अनलाइक टर्म हो जाएंगे। जैसे अगला इसी के बारे में ये पॉइंट लिखा हुआ है, टर्म हैविंग डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर, टर्म जिसके पास डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर हो, अलग अलग हो, आर कॉल्ड अनलाइक टर्म, उन्हें क्या बोलते हैं हम, अनलाइक टर्म बोलते हैं। जैसे हमें ये दिया है 3x/y 2x²y, अब देखो ये हमारे क्या है, अलग अलग हैं, ये x² y है और ये xy है अकेला, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे अनलाइक टर्म हो जाएंगे।
जैसे यहाँ पे दिया है, इसमें बाई स्क्वायर दिया है, इसमें एक्स दिया है, इसमें पी क्यू दिया है, इसमें बाई दिया है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अनलाइक टर्म हो जाएंगे। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमें दिया हुआ है काइंड्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के काइंड या पार्ट, भाग उसके हम बोलते हैं। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कंटेनिंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। अगर एक टर्म है उसमें तो उसे हम बोलेंगे मोनोमियल। टू टर्म, अगर दो टर्म है तो बाइनोमियल बोलेंगे। थ्री टर्म तो ट्राइनोमियल बोलेंगे। और मोर देन थ्री या मोर देन वन या मोर देन टू, मतलब एक से ज्यादा हो रहे हैं, 7, 8, 9, 10 ऐसे हो रहे हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लिख के बता देते हैं आपको। जैसे हमने लिखा 4x या 4x बाई कर दो, कोई भी कर दो, एक टर्म है हमारे पास, केवल एक ही टर्म है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोनोमियल। ये हमारा हो जाएगा मोनोमियल। अब इसी को हमने आगे बढ़ा दिया, हमने लिख दिया 4x बाई प्लस 2x जेड या कुछ भी लिख दो, यानी कि ये हमारे पास कितने हो गए, दो टर्म हो गए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। बाइनोमियल हो गए। अब जैसे अगला है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये हमारे थ्री टर्म हो गए, देखो 1 2 3, थ्री टर्म हो गए, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। अब जैसे इससे भी ज्यादा अगर हो जाए, जैसे हमने लिया x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस पी क्यू, ऐसे और भी हो जाएं, कई अलग अलग भी हो जाएं, जरूरी नहीं है x में ही हो। तो ये देखो हमारे कितने 1 2 3 4 5, अब ये ज्यादा टर्म हो गए, 3 से ज्यादा हो रहे हैं, तो इसे हम क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि तो एक बार और, एक टर्म अकेला हो तो मोनोमियल, दो टर्म हो तो बाइनोमियल, तीन टर्म हो तो ट्राइनोमियल, और उससे भी ज्यादा अगर हैं तो उसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमारा जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो फिनिश हो चुका है। एक दो एग्जाम्पल जरूर देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है, ये दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 माइनस 2x। हमें 10 माइनस 2x की वैल्यू बतानी है, जहां पे x इक्वल टू दिया है -3। तो हम क्या करेंगे, ये -3 यहाँ पे रख देंगे x की जगह पर। 10 माइनस 2, ये मल्टीप्लाई में है तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 10 माइनस 2 3 है, माइनस का 2 है, यहाँ पे माइनस का 3 है, 3 2 जा 6, और माइनस माइनस मिलकर क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे, यानी कि इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, 16। इसकी वैल्यू ये रखने पर क्या मिलेगा, 16 मिलेगी। तो ऐसे ही और एग्जाम्पल अब हम यहाँ पे नहीं बताएंगे। अगला हमारी जो एक्सरसाइज होगी, अगली जो 10.1 होगा, उसमें इसी टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, तो हम सॉल्व करेंगे। और ये हम जो पार्ट है इंट्रोडक्शन का, चैप्टर 10 का, वो हम फिनिश कर चुके हैं पूरा। इसमें लगभग सारी चीजें बता चुके हैं, और भी जो चीजें बची होंगी वो आपको आगे एक्सरसाइज में बता दिया जाएगा। तो ये हमारा जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है चैप्टर 10 का, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, पूरा फिनिश हो चुका है। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अच्छा बोलें, मतलब कमेंट जरूर करें, और लाइक भी करते जाएं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि ये चीजें दूसरे के पास पहुंचनी चाहिए, किसी दूसरे के पास, तो उसे शेयर भी जरूर से कर दें। तो आप लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ चैप्टर 10 को लेके आते हैं फिर से। अभी हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.1, एक्सरसाइज 10.2। धीरे धीरे करके हम पूरे से क्लास 7 के पूरे चैप्टर को हम पढ़ेंगे। इसके बाद जब क्लास 7 के सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम क्लास 8 को उठाएंगे, 8 के बाद 9th को, फिर 10th को, 11th, फिर 12th। धीरे धीरे आपको यहीं पे ही सारा एनसीईआरटी जो सॉल्यूशन होगा हमारे इस चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचेगा। आप निश्चिंत रहें,
वेट करें हमारे अगले वीडियो का। और ये वीडियो प्लीज एक बार और हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट। थैंक यू सो मच।